टू एक्स स्क्वायर एवं वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो एक पैराबोला है, ये चूंकि ये एक्स में समघात है तो ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा और इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का जो चित्र है वो वाई धनात्मक होगा और दो तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे। एक वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो तो ऐसा होगा और वाई इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। हमें जो क्षेत्र ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो इसका ज्ञात करना है, इस रीजन का। तो अगर हम एक तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस साइड का ज्ञात करना है और उसका ट्वाइस कर दें तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये वाला क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें लाइन के नीचे नीचे का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये सारा आ जाएगा। वाई डी एक्स करने पे ये वाला रीजन आएगा। इसमें से ये पैराबोला का रीजन घटा देंगे ये वाला, तो हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा। इसका चित्र हम देख सकते हैं। ये पैराबोला है और ये लाइन है। अब हमें इसका रीजन निकालना है, इस वाले पोर्शन का। तो ये रीजन कब आएगा, पहले हमें इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने का होंगे। निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे, हमारे पास इक्वेशन है एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और दूसरी इक्वेशन है ये वाली y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू x रख देंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आई और एक आई 1। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, अब 0 रखने से y की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, और x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक तो आगे 1,1 और इस वाले पॉइंट के निर्देशांक 0,0 आगे। और अगर हमें इसके निकालने होते तो इसके कोऑर्डिनेट आते -1,1। ठीक है, हम केवल इस रीजन का, इस वाले का एरिया निकाल देंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट आए 1,1 और ये 0,0। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक आए हमारे पास 1,0। तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है हम लाइन वाले एरिया में से पैराबोला का एरिया घटा देंगे। तो लाइन का एरिया कैसे निकलेगा, 0 से 1, इसको वाई डी एक्स लिखेंगे, वाई डी एक्स। इसको हम y1 नाम दे दें, या इसको हम साथ में यहाँ ऐसा लिख देते हैं रेखा के लिए। माइनस यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 0 से 1 ही रहेगा और यहाँ भी वाई डी एक्स रहेगा, और ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे परवलय के लिए बस यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे हम, 0 से 1 y की वैल्यू, रेखा के लिए x आ जाएगी एक्स डी एक्स, और परवलय के लिए आ जाएगी y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 3/3, 0 से 1। ये वैल्यू बनी हमारी, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 1 रखेंगे तो 1/2 बनेगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 1/3 और 0 रखेंगे तो 0
तो ये आया 1/2 माइनस 1/3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो ये आ गया 1/6 वर्ग इकाई। ये आंसर है इक्वेशन 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। वक्र x² = 4y एवं रेखा x = 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें फिर से कर्व बनाने पड़ेंगे। x² = 4y का जो एक परवलय जो होगा y x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसमें x = 4y - 2 का ग्राफ खींचने के लिए अगर हम x को 0 रखें तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2, और अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है -2। तो यानी कहीं हम मान लेते हैं, अगर -2 कहीं यहाँ मान लेते हैं, 1/2 कहीं यहाँ मान लेते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये रहा इसका ग्राफ। ये हमारा पैराबोला है x² = 4y, और ये है लाइन दी गई x = 4y - 2। अब पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। हमें परवलय दिया गया है x² = 4y, और ये दी गई है इक्वेशन x = 4y - 2। तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे उठा के, 4y - 2 का होल स्क्वायर = 4y, 16y² प्लस के 4 माइनस के 16y = 4y। इसे लिख सकते हैं हम, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 4y² प्लस 1 माइनस के 4y और माइनस के y = 0। ये हो गया 4y² माइनस 5y प्लस 1 = 0। 4 1 जब 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 हो, 4 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ 5 हो, 4 एकम 4, तो ये हुआ 4y माइनस के y माइनस के 4y प्लस का 1 = 0। y कॉमन ले लिया, 4y - 1 कॉमन ले लिया, 4y - 1 = 0। तो हमारे पास y की दो वैल्यू बनी, एक तो y की वैल्यू 1 आई और एक y की वैल्यू 4 आई। सॉरी, y की वैल्यू 1/4 आई, क्योंकि 4y - 1 = 1 रखेंगे ना, तो एक तो y की वैल्यू 1 आई और एक y की वैल्यू 1/4 आई। अब ये वैल्यू हम रख देंगे, कोई सी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो। तो x² की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आई 1 रखी, तो x की वैल्यू 1 आई, इसमें ना रख के दूसरी में रखते हैं, x = 4, y की जगह 1 माइनस के 2 = 2 आ गई, और दूसरी वैल्यू रखेंगे 4 × 1/4 माइनस के 2 = -1 आ गई। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए इस वाले पॉइंट के, क्योंकि माइनस इधर है, माइनस के 1 और y की वैल्यू 1/4 रखी थी हमने, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए प्लस का 2 और y की वैल्यू 1। कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद
सॉल्यूशन करते हैं। एरिया निकालना हमें लाइन और पैराबोला के बीच का। हमें रीजन निकालना ये वाला। हमें एरिया निकालना इस वाले रीजन का, इस वाले रीजन का। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन से नीचे नीचे का एरिया जो है वो निकाल लेंगे। इस लाइन से नीचे नीचे का एरिया, उसमें से ये पैराबोला वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो पैराबोला के नीचे का है, जो परवलय के नीचे का एरिया है उसे घटा देंगे। तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है लिमिट लगाएंगे x वाली -1 से लेके 2 तक y dx, ये हम लगाएंगे रेखा के लिए, माइनस ये होगा -1 से लेके 2 तक परवलय के लिए। y की वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर देंगे इसको। रेखा के लिए y की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 4y -2 से निकाल लेंगे 4y इक्वल टू x प्लस 2, y की वैल्यू होगी x प्लस 2 अपॉन 4, x प्लस 2 अपॉन 4 dx -1 से लेके 2 तक। यहाँ y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/4 बाहर लिख देते हैं, माइनस के 1 से 2 तक x प्लस 2 dx माइनस 1/4 बाहर, -1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर dx 1/4 इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के 2x -1 से 2 तक -1/4 x की पावर 3/3 -1 से लेके 2 तक 1/4, ऊपर लिमिट रख देंगे 2 दूनी 4/2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस के, जब -1 रखेंगे तो 1/2 हो गया, माइनस रखेंगे बीच में माइनस है तो प्लस का 2 हो गया, माइनस के 1/4, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, 8/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 4/2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 और 4 8 -1/2 -1/4 8 और 1 9/3 यानी 3 रह गए, ये आ गया 1/4, 8 दूनी 16 में से 1 गया 15/2 माइनस के 3/4, इसको लिख सकते हैं हम
15/8 माइनस 3/4, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15/8 माइनस के 6/8 बराबर 9/8 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, 9/8 वर्ग। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वक्र y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y² बराबर 4x का ग्राफ खींच लेंगे। एक तो हम y² बराबर 4x, ये y में समघात है तो ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा और ये पैराबोला ये वाला होगा। y² बराबर 4x, x = 3 कहीं यहाँ मान लेते हैं, ये x = 3 हो गया। अब पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो एरिया है ये वाला होगा। तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस से ऊपर वाले रीजन का एरिया निकाल देंगे और उसका दुगना कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सममित है, जैसा इधर है ऐसे इधर है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे भी ऐसे, चूंकि यह एक्स एक्स के दोनों ओर सममित है तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू नाम दे के इसको नाम दे देंगे ओ ए बी सी इक्वल टू ओ ए बी भाग, ऐसे लिख देंगे, भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ट्वाइस लिमिट लग जाएंगे 0 से लेके, इसके पॉइंट के निर्देशांक 0 0 हैं और इसके 3 0, क्योंकि ये लाइन x = 3 है तो ये हो गया y dx 2 0 से लेके 3 तक। y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y = √4x, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसमें, और उसी का ट्वाइस कर दिया तो ये 2√x हुआ, 2√x dx 4 हो गया। ये 0 से 3 √x dx, इसका इंटीग्रल कर देंगे ये हुआ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 की पावर, सॉरी 0 से लेकर 3 तक लिमिट होगी, 4 इंटू 2/3, ये हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस 0 0, 4 दूनी 8, 3 की पावर 3/2 में से 3 की पावर 1 घटा देंगे तो ये आ गया 8 इंटू 3 की पावर 1/2 या 8√3 वर्ग इकाई। तो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। एट 8.1 के 2 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल वाले हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² पर y² = 4 एवं रेखाओं इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो जो एरिया है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, जो x कोऑर्डिनेट है x = 0 से लेके x = 4 तक, और y की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ 4 - x² dx। तो ये आया x/2 √4 - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x अपॉन a, 0 से लेके 4 तक। 4 वैल्यू रखने पे ये वाली वैल्यू 0, ये वैल्यू मिलेगी हमें, तो 4/2 sin इनवर्स 4/2
सॉरी 4/2 नहीं, x इक्वल टू 0 से 2 तक दे रखा है इन्होंने, तो 0 से 2 है ये 2, तो ये 2 दूनी 2 आ गया, और 0 रखने पे वैल्यू 0 मिल जाएंगे सारी। साइन इनवर्स 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू π/2, 2 से 2 कट गया, तो पाई आंसर आ गया हमारा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम डायरेक्ट कर लेंगे। y² इक्वल टू 4x, yx एवं y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो चित्र थोड़ा सा हमें पता हो, y² बराबर 4ax का जो चित्र बनेगा इस तरीके से बनेगा, और y इक्वल टू 3, x एक्स के पैरेलल लाइन बनेगी y इक्वल टू 3। तो इस वाले फील्ड रीजन का एरिया बताना, तो हम लिमिट तो 0 से 3 तक लिख लेंगे, x dy लिख लेंगे, y की लिमिट ले लेंगे, x dy लिख लेंगे, और कर्व है हमारे पास y² इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x का मान रख लेंगे इस वाले में, तो एरिया मिल जाएगा हमें 0 से 3, x की वैल्यू है y² अपॉन 4 dx, सॉरी dy, 1/4 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया y की 3/3, 0 से लेकर 3 इक्वल टू 1/4, 3 भी बाहर मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर 3 माइनस 0, 1/12, 3 तिया 9 तिया 27, 3 चौक 12, 3 नम 27, तो आंसर आ गया 9/4 वर्ग